Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम देखने वाले हैं भगवत गीता के तीसरे अध्याय कर्मयोग के तीसरे और चौथे श्लोक को। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं इन श्लोकों के उच्चारण की तरफ, फिर हम उनके अर्थ को देखेंगे। तीसरा श्लोक, श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। फिर से, श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। अब दोस्तों चलिए बढ़ते हैं चौथे श्लोक की तरफ। न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। फिर से, न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। अब दोस्तों चलिए बढ़ते हैं इन श्लोकों के अर्थ की तरफ। तीसरा श्लोक, श्री भगवान उवाच, मतलब भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा, मतलब इस लोक में, इस संसार में दो प्रकार की विचारधारा रखने वाले लोग हैं, दो प्रकार की निष्ठा रखने वाले लोग हैं। पुरा प्रोक्ता मया नघ, मतलब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं यह बात मेरे द्वारा इसके पहले भी कही गई है। हे निष्पाप अर्जुन। अगली लाइन, ज्ञान योगेन सांख्यानाम, मतलब जो ज्ञानी लोग होते हैं वो बुक्स पढ़ के अध्यात्म के बारे में और जानकारी लेके ज्ञान योग से भगवान को जानने की कोशिश करते हैं। कर्म योगेन योगिनाम, और कुछ लोग कर्म योग करके भगवान को जानने की कोशिश करते हैं। कर्म योग मतलब क्या दोस्तों? हमारे अच्छे अच्छे कर्म करते करते हम धीरे धीरे जैसे भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते जाते हैं, हम समझने लग जाते हैं कि हमें रियल में क्या करना है। तो दोस्तों कुछ लोग भक्ति भाव में भगवान की पूजा करके, भगवान को याद करके, अच्छे काम करके, सबकी मदद करके भगवान की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों तीसरे श्लोक का अर्थ कुछ ऐसा होता है कि भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे निष्पाप अर्जुन, यह बात मेरे द्वारा पहले भी कही गई है कि इस संसार में भगवान को प्राप्त करने वाले, भगवान को समझने वाले दो प्रकार के लोग होते हैं। एक तो ज्ञान योगी होते हैं जो ज्ञान अर्जित करके भगवान को जानना चाहते हैं, और दूसरे कर्म योगी होते हैं जो भक्ति के द्वारा, अच्छे कर्मों के द्वारा भगवान को समझने की कोशिश करते हैं। चौथा श्लोक दोस्तों, न कर्मणामनारम्भात्, मतलब किसी भी कर्म के आरंभ किए बिना, नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते, मतलब कर्म के बंधन से इस तरह छुटकारा कोई भी पुरुष, कोई भी मनुष्य नहीं पा सकता। न च संन्यसनादेव, मतलब संन्यास लेकर भी
अगर कोई भगवान को जानने की कोशिश करता है, कोई कहता है कि मैं कुछ भी नहीं करूँगा, सब कुछ छोड़ के जंगल में जाके संन्यास ले लूँगा, सिद्धिम समधिगच्छति, मतलब सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। तो इस श्लोक का अर्थ क्या होता है? इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हम कुछ भी कर्म नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान ने ही तो कहा है कि हमें कोई भी कर्म नहीं करने हैं, किसी भी चीज से अटैच नहीं होना है। तो फिर अगर कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हमें कोई भी कर्म नहीं करना है क्योंकि हमें अटैचमेंट्स ही नहीं रखनी है, और ऐसा सोच के कुछ लोग संन्यास भी ले लेते हैं, तो फिर ऐसा सब करने से हमें सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती, हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। दोस्तों, अगर आपने ध्यान से समझने की कोशिश की है तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी इस धरती पर द्वापर युग को खत्म करने के लिए आए थे, और सब देवियों ने अलग अलग रूप धारण किए थे किसी न किसी नियोजन से। तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि यदि हम इस संसार में आए हैं, यदि हमें मनुष्य जन्म मिला है, तो उसके दो कारण हैं। पहला तो हमने जो पहले बुरे कर्म किए हैं उन्हें हमें भुगतना है, और जो अच्छे कर्म किए हैं जिसकी वजह से हमें यह मनुष्य जन्म मिला है, उसका कोई न कोई नियोजन है। दोस्तों, यदि आपने अपने जीवन में एक बार भी ऐसा कहा होगा, नहीं नहीं हम क्यों बुरा करें, अगर आपने यह स्टेटमेंट एक बार भी कही है तो आपकी अंतरात्मा भगवान को जानने की कोशिश कर रही है, वह भगवान को जानना चाहती है। इसीलिए दोस्तों, हमें भगवान की पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ऐसा करते करते धीरे धीरे हम भगवान से प्रेम करना सीखेंगे, और इससे हमें अच्छे काम करने की और प्रेरणा मिलती रहेगी, और इससे धीरे धीरे हम भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ेंगे। यह बात ध्यान में जरूर रखिए दोस्तों, हम जब इस मनुष्य के रूप में आए हैं तो इसका निश्चित ही कोई न कोई प्रयोजन है। इसीलिए दोस्तों, भगवत गीता रोज पढ़ते रहिए। 2 श्लोकों का, सिर्फ 2 श्लोकों का अध्ययन जरूर कीजिए। 10 मिनट तो हम इन सब कामों के लिए जरूर दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो फिर मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स देना मत भूलिए, इससे मुझे और अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है। यहाँ तक देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।